पूरे यूपी में अपराधियों के नाक में जो नकेल उन्होंने कसा है योगी जी महाराज जी ने, हमें नहीं लगता है कि कोई इससे पहले कभी कसा था। कानून व्यवस्था देखना तो आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती देखिए ना। जहाँ भाई साहब जो कहे कि अपराध की, तो अपराधी तो उनके गोद में खेला करते थे। समय आएगा सारे अपराधियों की गाड़ी योगी आदित्यनाथ चल रही है पलटवा देंगे। मीडिया देश की चौथा स्तंभ है। अब की स्थिति ये है कि गाड़ी चलाते थे हमें गाड़ी पे ही नींद आने लगती। इतना स्मूथ उनका सड़क बना हुआ है, इतना प्यारा सड़क बना हुआ है कि पता ही चलता है कि हम कब बलिया पहुंच गए। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इनके बारे, राजीव गांधी, इनके बारे में आप नहीं सुने? इनके बारे में तो हम बहुत सुने, लेकिन काम कोई नहीं बोलता है। ये लोग तो बोले बहुत बड़े वादे किए, कोई नहीं किए। इस कोरोना काल में हमारा देश इतना बड़ा है, 125 करोड़ की आबादी है, सबको घर घर जाके वैक्सीन लगाया जा रहा है, बड़े बड़े कैंप लगाए जा रहे हैं। अभी हुई देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन भी चलाया था, आपको पता होगा। वही कह रहा हूँ मैं कि फिर ये कह देते हैं कि एक भी मौत नहीं हुई। भाई अगर मौत नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी, तो फिर ऑक्सीजन ट्रेन चलाने की क्या ज़रूरत थी, प्लांट लगाने की क्या ज़रूरत थी? ये तो कह रहे हैं भाई एक भी मौत ही नहीं हुई। लेकिन भारत ने के साथ साथ दुनिया ने देखा कि किस तरह भारत में अस्पतालों पे ऑक्सीजन के लिए महामारी मची थी। कई तो ऐसे लोग मैं भी जानता हूँ कि उन्होंने 50-50 हज़ार, 70-70 हज़ार दे करके गैस सिलेंडर ऑक्सीजन वाले खरीदे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूँ आपके साथ रजत त्रिपाठी। मऊ सदर विधानसभा सीट की जनता का मूड क्या है? क्या 22 में बदलाव होगा या फिर से एक बार योगी सरकार आएगी? चलिए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर आप लोग मतदान करेंगे? सर मैं तो बस एक ही मुद्दा देखता हूँ कि जो राष्ट्र हित में, जो विकास पे, जो शिक्षा पे, जो हमारे स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं, हम ज़्यादा तो उन्हीं पे ध्यान देते हैं। कौन ऐसा ध्यान देता है? ऐसा सभी लोग, ऐसा कि जैसा कि हमने देखा इधर 5 सालों में जो हमारे यहाँ से 72 किलोमीटर दूरी पे बलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता था, कुछ सालों पहले ये स्थिति थी कि हमारे 3-3.5 घंटे लगते थे वहाँ जाने में। अब की स्थिति ये है कि गाड़ी चलाते थे हमें गाड़ी पे ही नींद आने लगती। इतना स्मूथ उनका सड़क बना हुआ है, इतना प्यारा सड़क बना हुआ है कि पता ही चलता है कि हम कब बलिया पहुँच गए। किसने बनवा दिया ये? नहीं, ये तो बनाया तो अब उन्होंने ही है, ये सपा ने बनवाया था, ठीक है। हाँ। लेकिन उसी तर्ज पे फिर इन्होंने जो भाजपा ने काम किया है, अभी जैसे हमारा 4 लेन बन रहा है आजमगढ़ का, जो 6 लेन बन रहा है हमारा सुल्तानपुर का रोड का, इस पे जब हम जाते हैं तो हमें सिर्फ वही आता है कि ये जो 2-3 कामों ने बहुत बढ़िया काम हुआ है। सड़क पे जो इतना बढ़िया काम हुआ है, इतना अच्छा किसी अभी भाजपा ने जो किया है वो बहुत बढ़िया काम किया है। अच्छा, गोरखपुर भी आपके भाई मुख्यमंत्री का शहर है, कभी गोरखपुर गए आप? हाँ, इधर भी मैंने गोरखपुर गया, लगभग आई थिंक 70% तक काम हो चुका है। मुझे तो लगता है कि वहाँ आप चलते होंगे अतड़ियाँ हिल जाती होंगी, नींद की तो बड़ी दूर बात है। पहले कहीं भी सर देखिए, डेवलप कहीं भी होता है तो कुछ न कुछ तो पहले उसमें खराबियां को दूर किया जाता है। अब खराबी जब दूर होगी तभी वो सही होगा, ठीक है। अभी क्या है कि अभी 70% तक, अब आप जाकर देखिए 70% तक रोड अब सही हो गया है। 30% जहाँ पे कुछ ऐसी कमियां थी, जैसे गोरखपुर बीच में एक बहुत बड़ा ताल पड़ता है, ठीक है। वो ताल पिछले बार ही मट्टी उट्टी सब पटा था 2 साल पहले ही, लेकिन बाढ़ वहाँ हमेशा आता है, बाढ़ की वजह से वो पूरा बह गया। फिर से उस पर दोबारा निर्माण हो रहा है, तो उसमें तो थोड़ी दिक्कतें आएंगी ना जनता को। कानून व्यवस्था की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ के मुख्तार अंसारी हैं, बसपा से विधायक हैं, और सुनने में आ रहा है कि सुहेल देव पार्टी से इस बार टिकट लड़ेंगे। टिकट पे वो चुनाव लड़ेंगे, सपा सुहेल देव पार्टी के गठबंधन से। जी। तो क्या योगी आदित्यनाथ ने जो मुख्तार अंसारी के साम्राज्य को ध्वस्त किया, खत्म किया, उससे एक अच्छा संदेश गया है? सर इसी पर मुख्तार को ही नहीं है, मैं तो देख रहा हूँ कि बल्कि पूरे यूपी में अपराधियों के नाक में जो नकेल उन्होंने कसा है योगी जी महाराज जी ने, हमें नहीं लगता है कि कोई इससे पहले कभी कसा था। बहुत लोगों ने दावे किया कि मुख्तार को निकाल देंगे, मुख्तार को निकाल देंगे। मायावती जी ने दावा किया, फिर उनको अभी बहुत पिछले विधानसभा की बात है, हमारे एक नेता है मनोज राय, ठीक है, उनको मायावती की ने उनको अपनी पार्टी से टिकट दिया था, ठीक है। और मायावती ने बताया था कि किन किन मुद्दों पर आपको क्या क्या बोलना है, अपराध के बारे में क्या बोलना है। मुख्तार अंसारी जो 25 सालों से यहाँ विधायक है मऊ सदर का, ठीक है, उन्होंने क्या किया ये सब जनता को बताना है। और ये सब लोग हम मायावती के मनोज राय के जितने कार्यकर्ता थे लोग लगे थे, इन चीज़ों को बताया जाता। एटेडम उसी मुख्तार के खिलाफ प्रचार करा के और पुनः उसी मुख्तार को मायावती ने टिकट दे दिया। तो मैं ऐसे पार्टियों को क्या कहूँगा। और ये योगी जब से आए हैं हमारे यहाँ, अभी तक तो मुझे नहीं सुनाई दिया कि कभी किसी के यहाँ फिरौती कोई आया हो, कोई छिनैती हुई हो,
ठीक है, किसी का राह चलते मर्डर हुआ हो, ठीक है, ये सब तो नहीं आया, बल्कि अपराध इतना खत्म हो गया है कि अपराधी डरते हैं इस काम को करने से। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो इस तरह काम करते होंगे, अभी डर के मारे नहीं करते होंगे। केवल इतना खौफ हो गया योगी जी का, इतना खौफ है योगी जी का। लेकिन ये खौफ योगी जी का जब किसानों के ऊपर कोई गाड़ी चला देता है तब क्यों नहीं होता? नहीं, देखिए सर, मुझे तो नहीं पता कि वहाँ पे किसानों को कोई भी, जैसा कि मैं भी न्यूज़ देख रहा था, जिस तरीके से उस ड्राइवर को लोग मार रहे थे, तो मुझे तो लगा कि उस तरीके की वो अपने जान बचाने के चक्कर में भगा होगा। जब अभी जीते जी उसको जान से मार दिए तो दौड़ाते होंगे, तब क्या किया होगा। मुझे उस पर राजनीति नहीं करनी, क्योंकि उसमें 2-3 लोगों की जान गई थी, तो जान इंसान की ही गई थी, वो किसने किया था, लेकिन वो तो एक सोची समझी राजनीति वहाँ पे हुई है, पूरी की पूरी। हाँ, वो भाजपा के खिलाफ राजनीति हुई है, और वहाँ पे तो मुझे देखने में यही समझ में आया। महंगाई मुद्दा नहीं बनेगा आप लोगों के लिए? देखिए सर, मुझे विकास अगर होता है, मेरे सब कुछ, अगर मेरे बाल बच्चे, दवा और सब कुछ सही चलता है, स्कूल की शिक्षा, इतने बड़े कोरोना महामारी के बाद भी इतना संतुलित तरीके से उसको व्यवस्थित किया गया, नहीं तो वही अमेरिका, वही विदेशों में एक कोरोना का टीका कई हजार डॉलर में बिका है, हमारे यहाँ फ्री में लगा है लोगों को, ठीक है। और सबसे बड़ी बात फ्री वाले पैसा तो वसूल रहे हैं पेट्रोल और सरसों का तेल बढ़ा के बाकी चीज़ों से। नहीं सर, ठीक है, महंगाई कम नहीं बढ़ी है। हम भी तो कभी, हम छोटे थे तो कभी 30 रुपया लीटर तेल हुआ करता था, पेट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ, अब वही 90 रुपया है, बात तो नहीं है। तो धीरे धीरे बढ़ता ही गया ना, उसमें भाजपा की सरकार तो उसमें थी नहीं, तो कभी 30 से 42 भी होगा, 50 भी हुआ होगा, 52 भी हुआ होगा, 65 भी हुआ होगा। तो उसमें तो ये तो जो चीज़ें सर, बहुत आमदनी तो बढ़ रही है लोगों की। क्यों सैलरी पहले लोगों की 5,000 थी, क्यों अब लोगों की 70,000 है? तो इसमें तो नहीं कोई बोलेगा। लोगों की ज़मीन 2 लाख की थी, आज 20 लाख मिल रहा है उसको तो कोई नहीं बोलेगा। तो जैसे महंगाई बढ़ रहा है, तो इसे आमदनी भी तो लोगों की बढ़ रही है, वो भी तो चेंज हुआ है। मान लीजिए जब इनकी सरकार, मान लीजिए अगर वापसी ना आए, तो फिर ये अगर ये विपक्ष में आ जाएंगे, फिर ये लोग जैसे महंगाई की बात नहीं करेंगे। जैसे अभी दिल्ली में भाजपा नहीं है, वहाँ केजरीवाल है, तो वहाँ भी तो हल्ला मचाते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। लेकिन फिर जहाँ सरकार होती है वहाँ क्यों नहीं ऐसा विरोध होता? देखिए सर, सब्सिडी जो होती है ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना छोड़ रहे हैं, कितना छूट दे रहे हैं, कितना महंगा ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये है कि विकास जहाँ होता है सर, वो तो पैसा तो जाएगा ना, दाम तो बढ़ेंगे ना, अच्छी जगह मुझे कोई चीज़, अच्छी सड़क चाहिए, अच्छी व्यवस्था चाहिए, तो मुझे तो कुछ पे करना होगा ना उसके लिए। यही जो सरकारें होती हैं, जैसे मान लीजिए बीजेपी की अगर बात करें, मैं वही कर रहा हूँ, दिल्ली में है, दिल्ली में लोग विरोध करते हैं कि महंगाई है, पेट्रोल महंगे हैं। यूपी में बीजेपी के नेता उसको जस्टिफाई करने में लगे रहते हैं, कहते हैं भाई सही है, महंगाई की वजह से है। तो ऐसा क्यों होता है? ये नेताओं में जो ये द्वंद्व पाया जाता है, ये क्यों होता है? देखिए सर, विपक्ष या पक्ष जो भी हो, पक्ष हमेशा कोई भी पक्ष, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कभी सपा रही हो, चाहे कभी 4 बार मुख्यमंत्री मायावती रही हो, कोई भी पक्ष अपने घी को कोई खट्टा तो बोलेगा नहीं, सॉरी दही को, ठीक है। रह गई बात की महंगाई, अब विपक्ष के पास इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, किसी एक मुद्दे को तो लेकर चलेंगे ना। आजकल किसी चीज़ पे उंगली उठा नहीं सकते। महंगाई उनको मिलती है, महंगाई कब नहीं बढ़ता है, महंगाई शुरू से बढ़ता है और आज बढ़ रहा है, और ये हमेशा कभी नहीं रुकेगा। ये पक्ष या विपक्ष किसी का भी हो, ये बढ़ता रहेगा, ऐसा थोड़ी है। अब ये 1,000 जो बेरोजगारी भत्ता अखिलेश बांटते थे, चाहे ये बेरोजगारी भत्ता मुख्यमंत्री कोई बांटे, ये तो ठीक है, लेकिन डेवलप में जो होता है हम तो उसको पे करेंगे। और चाहे कुछ तेल 50 रुपया हो, चाहे 100 रुपया लीटर हो, अगर मुझे लगता है, अब डेवलप की बात कर रहे हैं सर, पहले यही बलिया हम लोग जाते थे तो 3-4 लीटर पेट्रोल लग जाता था, ठीक है। अब वही बलिया जाते हैं 1 लीटर पेट्रोल लगता है, समय बचता है मेरा, ठीक है कि पेट्रोल 100 रुपया 200 रुपया हो गया। लेकिन हम अगर कैलकुलेट करेंगे 30 रुपया के हिसाब से भी उठाएंगे तो 3 चौक 12 120 रुपया लीटर होता। अगर मैं पहले की बात करता तो सड़क अगर उस तरह बनी होती तो, नहीं, आज सड़क इतनी स्मूथ है कि हम गाजीपुर या बनारस जाते हैं तो मुझे समय बचता है और उससे कम खर्चे लगते हैं तेल के। तेल में एवरेज चूँकि गाड़ी हुई थी, लेकिन स्मूथली जब चलते हैं तो एवरेज उसका बढ़ जाता है, ये आप भी जानते हैं सर। चलिए, आप किसको वोट करेंगे? युवा है, किसको वोट करेंगे? मैं बीजेपी को वोट करूँगा। बीजेपी का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या काम अच्छा लगता है? बीजेपी के बड़े बड़े मुद्दे थी, 3 तलाक था, अच्छा, 370 धारा थी, राम मंदिर था, ये सब बड़े बड़े मुद्दे कोई आज तक कोई पार्टी ने पूरा नहीं कर पाया। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी हो जो हिंदुत्व के लिए लड़ती है, देश के लिए लड़ती है। कांग्रेस 70 साल से इस देश में थी, अपने देश के प्रधानमंत्री के छोटे छोटे बच्चे नहीं जानते थे। आज हमारे देश के छोटे छोटे बच्चे नरेंद्र मोदी को जानते हैं, योगी आदित्यनाथ को जानते हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, उनका काम अच्छा है। आप जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी इनके बारे, राजीव गांधी इनके बारे में आप नहीं सुने? इनके बारे में तो हम बहुत सुने, इनको काम कोई नहीं बोलता है। ये लोग तो बोले बहुत बड़े वादे किए, कोई नहीं किए। इस कोरोना काल में हमारा देश इतना बड़ा है, 125 करोड़ की आबादी है, सबको घर घर जाके वैक्सीन लगाया जा रहा है, बड़े बड़े कैंप लगाए जा रहे हैं। अगर कहीं कांग्रेस की पार्टी रहती, इसमें मुख्यमंत्री रहता है या समाजवादी पार्टी की रहती, तो देश में कितने लोग मर गए होते, मोदी की हम लोग गणना नहीं कर पाते। आज झूठे यार मरे तो इसमें भी दूसरी लहर में आप भी जानते हैं कि शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसका जानने वाला मरा ना हो।
देखिए उन लोगों की अपेक्षा अगर कांग्रेस की सरकार रहती, सपा की सरकार, तो उनकी अपेक्षा बहुत कम होते हुई है। दिखाने को तो बहुत ज़्यादा दिखा, हमारे देश की आबादी लमसम 125 करोड़ है और ऊपर ही होगी जनगणना के माध्यम से, लेकिन उस हिसाब से मौत बहुत कम हुई। सरकार बहुत अच्छा काम की है, घर घर फ्री राशन दे रही है, तेल दे रही है, चना दे रही है, नमक पहुँचा रही है, 2 साल से फ्री राशन बांट रहे हैं हम लोग, शौचालय की निर्माण कर रही मोदी सरकार, घर घर राशन के साथ साथ। नहीं, लेकिन ऑक्सीजन के लिए जब लोग दर दर भटक रहे थे, बाद में बीजेपी और उसके सरकार कहती है कि ऑक्सीजन से मौत ही नहीं हुई, जबकि आपने भी देखा होगा कि ऑक्सीजन को लेकर कितनी महामारी मची थी। ऑक्सीजन को लेकर महामारी, देश देखिए देश बहुत बड़ा है, कहीं कहीं ऑक्सीजन पहुंचाने में थोड़ा बहुत लेट हो गया होगा। ठीक है, लेट हो गया, मैं वही कहता हूँ कि कम से कम सरकार मान तो लेती कि ऑक्सीजन की वजह से मौतें भी हुई। देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाया था, आपको पता होगा। वही कह रहा हूँ मैं कि फिर ये कह देते हैं कि एक भी मौत नहीं हुई। भाई अगर मौत नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी, तो फिर ऑक्सीजन ट्रेन चलाने की क्या ज़रूरत थी, प्लांट लगाने की क्या ज़रूरत थी। ये तो कह रहे हैं भाई एक भी मौत ही नहीं हुई, लेकिन भारत ने के साथ साथ दुनिया ने देखा कि किस तरह भारत में अस्पतालों पे ऑक्सीजन के लिए महामारी मची थी। कई तो ऐसे लोग मैं भी जानता हूँ कि उन्होंने 50-50 हज़ार, 70-70 हज़ार दे करके गैस सिलेंडर ऑक्सीजन वाले खरीदे। तो सरकार कैसे कह देती कि भाई मौत नहीं हुई एक भी। देखिए सरकार जहाँ तक कि बहुत अच्छा काम की, हमारे हिसाब से बहुत कोशिश की सबको बचाने के लिए, और मौत को क्या जब इतनी बड़ी महामारी है, देश इतनी बड़ी आबादी है, तो कुछ लोग को मौत हो गया, वो भी जो एजेड थे कोरोना काल में, जो घर से अक्सर करके बाहर निकलते थे, घूमते थे, और मौत का जिम्मेदार सरकार योगी जी इसको बताएंगे, मोदी घर घर जाके सबको बचाएंगे। लॉकडाउन भी थी, लॉकडाउन में सबको बोला जाता है घर में रहें, सुरक्षित रहें, और मौत को तो योगी सरकार रहे चाहे समाजवादी की पार्टी की सरकार रहे, कोई भी सरकार बचा नहीं पाती। जिसको मरना था तो मरी गया। बात है मरे, लेकिन बाद में कह देते ना भाई मौतें हुई ऑक्सीजन से, माने ही नहीं कि उन्होंने मौतें हुई। देखिए देश इतनी बड़ी है, अगर मान लीजिए यहाँ 125 करोड़ की आबादी है, 1500 लोग की मौतें हो गई, उससे ज़्यादा तो पैदा भी तो रोज हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं वही कहता हूँ सरकार मान लेना कि भाई ऑक्सीजन से भी मौतें हुई। मैं वही चीज़ सरकार चले इसको बात को हम मानते हैं, कुछ लोग की मौतें हुई ठीक है कोरोना काल में, लेकिन इससे बड़ी बड़ी भी मौतें पहले बिल्कुल हुई होंगी। 1900 प्लेग आया था और सारी महामारियाँ आई थी, हुई होंगी, तब ना आप थे ना मैं था। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से, आप भी मानेंगे कि सरकार संसद में झूठ बोलती है। संसद जैसी जगह पे झूठ कैसे बोला जा सकता है कि ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई। देखिए हम फिलहाल सभी पार्टियों के अपेक्षा इस बीजेपी पार्टी को हमेशा वोट करेंगे, ये सबसे अच्छी पार्टी है, हिंदुत्व की पार्टी है। अभी हम समाजवादी पार्टी को भी देख लेते हैं, अगर उनकी पूरी खानदान इस नेतागढ़ी में जुड़ी हुई है। अपर्णा तो आ गई ना भाजपा में, खानदान छोड़ दी, तो आज शपथ ग्रहण कर ली है, बीजेपी में आ गई हैं, लेकिन अभी उनकी पूरी खानदान की लिस्ट हम देखेंगे तो सब लोग नेतागिरी से जुड़े हुए हैं। बीजेपी के आप देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ की फैमिली देख लीजिए, नरेंद्र मोदी की फैमिली देखिए, कोई लगाव नहीं है, देश के हित बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं और हर प्रकार से देश की रक्षा। राजनाथ सिंह के भी परिवार है, अनुराग सिंह ठाकुर का परिवार है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके बेटे जो है विधायक हैं, सांसद है। अमित शाह का बेटा है, जैसा उसको बीसीसीआई का सचिव बना रखा है, तो परिवारवाद तो यहाँ भी है। नहीं तो उनके अपेक्षा परिवारवाद यहाँ कम है। उनकी जो परिवारवाद है, आज समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनकी अपेक्षा गुंडागर्दी कम है, देश का विकास अच्छा खासा है, और वो लोग लड़ाई कर रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है। वो कितना आज 5 साल थे मुख्यमंत्री का, कितना रोजगारी दे दिए थे। शिक्षा मित्र का घोटालेबाजी में सरकार बनाए थे, सारा घोटाला किए थे। पेपर इनकम भी लीक हो रहा है। हाँ, पेपर लीक हो रहा है योगी जी में भी। क्या चीज? योगी जी के सरकार में भी पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक हो रहा है, बुलडोजर भी चल रहा है, देश का विकास भी हो रहा है। अब योगी जी जाके कहाँ कहाँ बचाएंगे? अपनी कोशिश तो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि देश का विकास हो। हर तरफ हमारे गोरखपुर में आप आइए देख लीजिए, अब नौका विहार बना हुआ, मुंबई का मरीन ड्राइव का मजा लेंगे, गोरखनाथ मंदिर वाली मेडिकल कॉलेज की रोडें देख लीजिए। 69 अंदर भी घूम लीजिएगा, हम तो बहुत घूमे अंदर। हम अंदर घूम चुके हैं, घूम भी रहे हैं। हम लोग को गोरखपुर के निवासी, हमारा सेल्स का काम है। मैं यहाँ मऊ में आया हूँ, मैं गोरखपुर में प्रॉपर रहने वाला हूँ। अभी 69 से लखनऊ का 6 लेन पास हो गया है, काम वहाँ भी चल रहा है। और हमारे गोरखपुर में एकदम सुंदरगढ़ का नंबर 1 समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री, कभी गोरखपुर का इन्होंने विकास किया। सफाई में केवल नाचना चाहते थे, गाना बजवाते थे, कन्ना 350 करोड़ रुपये इंग्लैंड से बग्घी मंगाते थे। पिताजी का जन्मदिन था और इन्होंने क्या किया? मोदी जी बताइए कितना साधारण से, योगी जी कितना साधारण से जन्मदिन मनाते हैं। इन्होंने देश को केवल लूटा है। 300 करोड़ कितने का इन्होंने अखिलेश यादव होटल बना लिए। कोई मुख्यमंत्री जी को बताया हमारे योगी आदित्यनाथ जी कोई होटल बनाए हो कि देश के बाद? उनकी बहन, उनकी माता जी देखिए उत्तराखंड में रहने वाली हैं, संन्यास ले लिए हैं, उन तो परिवार से उन्होंने नाता ही तोड़ दिया है। तो कौन सा उनको जो है पारिवारिक जीवन वो जीते ही नहीं है, तो किसके लिए करेंगे ये सब? उन्होंने परिवार अपने देश को मान लिया, भारतवर्ष को मान लिया, उत्तर प्रदेश को मान लिया, गोरखपुर को मान लिया ना। उन्होंने देश का विकास कर रहे हैं ना। अगर उनके कोई विकास में कमी हो, कानून व्यवस्थाएं आप देख लीजिए,
कोई माफिया और रंगदारी मांगता हो हमारे गोरखपुर में बड़े-बड़े कानून डालते हैं। व्यवस्था से याद आया, क्रिकेट विकेट भी कुछ धनंजय सिंह वगैरह खेल रहे हैं, बिल्कुल। माफिया ही तो है। ब्रिजेश सिंह भी माफिया ही तो है, और भी बहुत सारे नाम हैं। कहाँ गए वो सब? सारे बड़े बड़े माफिया को हमारा बुलडोजर चल चुका है, जो भी बचे हैं इस बार सरकार हमारी बनेगी। कुलदीप सिंह सेंगर पे और ब्रिजेश सिंह पे, कुलदीप सिंह सेंगर तो भाजपा का विधायक है, उस पर भी चला देंगे योगी जी बुलडोजर? समय आने दीजिए, इस बार सरकार बन, जो भी बचे कुछ माफिया है सबका निपटारा हो जाएगा। हम मानते हैं ब्रिजेश सिंह पे भी चल बिल्कुल, जाएगा। देखिए। हैं। ब्रजेश सिंह हो चाहे कोई भी हो, माफिया सबका। हम भी ब्राह्मण है, देखिए हमारे विकास दुबे जानते होंगे, उज्जैन मंदिर से उनको पकड़ा गया था, उनका इनकाउंटर कर दिया गया। तो भाई जो माफिया उनकी गाड़ी पलटेगी, उनका इनकाउंटर होगा, हमें कोई डर बात है, नहीं। मैं वही कहता हूँ कि कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, कानून व्यवस्था की। आप लोग मीडिया हैं और आप लोग वहाँ पे देखे जो दलित लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ था, गैंग रेप हुआ था हाथरस वाला में, तो ये देश जान रहा है। और बाबा साहब के बाबा साहब की जो कानून की व्यवस्था थी, जो व्यवस्था थी, जो वो चल नहीं रही है। और जो नारियों का सम्मान करने के लिए कर रहे थे, आज देखिए हमारी बहन बेटियों की क्या हाल है। आप तो कह दिए कानून व्यवस्था देखना तो आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती से देखिए ना, आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती से देखिए कि कानून व्यवस्था कैसे चलाती हैं। जब यही रामराज का फिर जनता मौका क्यों नहीं दे रही है मायावती? देगी। आप अरे कैसे गई भाई, देंगी। हाथरस में माननीय पत्रकार लोग महोदय लोग गए थे, इन लोग को कितना घुसने नहीं दिया जा रहा था, डंडा मार के भगा गया था। मीडिया देश की चौथा स्तंभ है, ठीक है। फिर उस मीडिया को क्यों खदेड़ा गया? वो तो सुनिए, आप ही की मायावती जी और काशीराम थे, बताइए। पत्रकार आशुतोष, आम आदमी वाले नेता, बाद में अभी फिर पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको भी थप्पड़ मरवाई थी, याद है? ये ऐसा है, मीडिया वालों को कोई बख्शता नहीं है। देखिए हम बता रहे हैं ना आपको, सुनिए ना, पार्टी सम्मान देती है सपा मीडिया आती है, का। सपा भी कई लोगों को मरवाई, बसपा भी मरवाती थी पत्रकारों को, भाजपा भी। दरअसल क्या होता है, जब सवाल चुभने लगते हैं मीडिया के, तब नेताओं को थोड़ी तकलीफ होती है। हम मीडिया का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, हम उनको जानते हैं कि हम मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, और मीडिया के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो उसके खिलाफ हम रहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, आशुतोष जी को थप्पड़ मरवा दिया गया था। उनकी उस हाथरस वजह की बात करिए, हमारी बहन बेटियों की बात करिए, करते हैं बहन बेटियों की बात करिए। हमारी बहन बेटी सुरक्षित है? नहीं है। हैं? तो कहाँ कानून चल रहा है? कहाँ कानून का राज है? कहाँ कानून? बताइए, आप बताइए कहाँ कानून का राज है? बताइए, मैं देख लूँ उसको जरा। हाँ है, कानून का राज है राज्य में। सपा राज्य में वही रामपुर में थी कि रामपुर की स्थिति थी कि आजम खान के जब मंत्री थे रामपुर में, वहीं पे मुस्लिम लड़के एक हिंदू लड़कियों को खुलेआम उठा के लेके गए। तो उसमें कि बताएंगे नहीं बातें कि कहाँ थी। अब क्यों नहीं कोई ऐसा नहीं होगी राज्य में कर दे रहा है? अब तो जो ऐसा करेगा चीज़ ठोक दिया जाएगा भाई। प्रमुखी के चुनाव में बहुत लोगों की साड़ियाँ खींची गई जिला पंचायत अध्यक्ष के। दरअसल सारी पार्टियां एक जैसी हैं, सत्ता का दुरुपयोग करती हैं, पुलिस वालों को जो है अपने हाथ में गुलाम बना के रखती हैं, जहां चाहती हैं नचाती हैं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। जो बाबा साहब के संविधान में फॉलो करेगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट पोल करेंगे, बहन कुमारी मायावती जी देश की मुख्यमंत्री बनाएंगे, उत्तर प्रदेश की। लगता है मायावती जी मुख्यमंत्री बन जाएंगी? इस बार तो नहीं आ पाएंगी और असंभव है। अच्छा, अगर सीट कहीं कम हो, भाजपा के साथ उनकी अच्छी सेटिंग रहती है? नहीं, ऐसा नहीं है। तीन बार भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। एक बार वह पूर्ण बहुमत की सरकार में वो आई, लेकिन वह खुद ऐसा कर्म कर चुकी हैं कि असंभव है। यह जहां भाई साहब जो कहे कि अपराध की, तो अपराधी तो उनके गोद में खेला करते थे। हमारे मऊ, हमारे विधायक हम जहाँ खड़े हैं, जेल के सलाखों में जाते थे, जहाँ खड़े हैं, हमारे मऊ का बाहुबली मुख्तार अंसारी बसपा की ही देन है। और पुनः आप ही टिकट पे तो विधायक है ना मुख्तार अंसारी। वो मैं उस बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भी जेल में है। बसपा के हमारे मऊ के सांसद अतुल राय आज जब से जीते हैं, शपथ समारोह कैसी तरह कर उनका हुआ, बलात्कार किए। साथ ही साथ वो बसपा के वो औरत, वो लड़की अपने गुनाह को बताते बेचारी आत्महत्या कर ली जनता के सामने। वो फिर भी उस पर वो नहीं किया गया था। वो भी इन्हीं की पार्टी। कहाँ सुरक्षित है? पार्टी क्या होता है? मैं वोट दूंगा, बसपा के समर्थक। मेरा विचार है, मैं मुख्तार अंसारी को लाने वाली यहाँ की बसपा से ही वो प्रथम बार लड़े, और पिछले बार भी वो बसपा के ही टिकट से वो चुनाव लड़े। और
अगर अपराधियों को प्रसाद देने वाली अगर कोई है तो सपा और बसपा है। और माननीय योगी जी ने कुलदीप सिंह सेंगर को भी भाजपा देती है ना, उनका बताइए। देती है ना कुलदीप सिंह सेंगर को। उनका बताइए। हाथरस में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, टायर के साथ जला दिया गया ना उस लड़की के। क्या हुआ था? मनीष गुप्ता गोरखपुर घूमने आया था, पुलिस वाले मार डाले। कानून व्यवस्था योगी सरकार में इतना हुआ है ठीक है सर, कि पुलिस इसके वाले बावजूद अंदर हैं। आज आज जो मनीष आज कुमार थे, आज मनीष सेंगर जो कहाँ है? मनीष कुमार थे वो भी तो आज अंदर है। सेंगर कहाँ है? सेंगर के ऊपर कानूनी कार्रवाई होकर जेल के अंदर है वो। सेंगर के ऊपर सेंगर की गाड़ी क्यों नहीं पलटती, सेंगर के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता? उसको ही बताइए। समय आएगा सारे अपराधियों की गाड़ी योगी आदित्यनाथ क्या चल रही है? पलटवा देंगे। जनता को बताएं, हमको कैसे विश्वास होगा? हम कैसे जानते हैं कि सीबीआई जांच तो क्या हो रही है? हम टीवी पे देखे तो इन लोगों को पीटा जा रहा है, इन लोगों को हटाया जा रहा है, इन लोगों को भगाया जा रहा है। तो उसकी बेटी को बेचारी को जिंदा रात को जला दिया गया। हिंदू धर्म में ऐसा होता है क्या कि रात को बच्चियों को जला दिया जाए? ऐसा होता है क्या हिंदू धर्म में? ऐसा होता है? बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती तो वो तुरंत उनको कानून के बारे में मालूम है, तो कानून क्या चीज होता है ये याद रखिए। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के समय में अपराधियों को पहले टिकट मिलता था, अच्छे नेताओं के टिकट काट दिया गया। यहाँ के जो नेता की मैं बात कर रहा था, यहाँ मनोज जो नेता थे जिनकी मैं बात कर रहा था, इतने अच्छे नेता हैं, इतने सोशल नेता हैं, एक एक आदमी के सुख दुख में उठने बैठने वाले नेता हैं, उनका टिकट काट के ठीक है और उसी मुख्तार अंसारी को दे दिया है। अलग की क्या बात है? क्या बात करते हैं मुख्तार अंसारी? कल वो अलग की बात है। मैं ठीक है कि कोई कारण रहा होगा जिसमें टिकट नहीं मिला होगा, मिला तो था। पैसे ली पैसे ये तो बिना बिना पैसे बहुजन समाज पार्टी पैसा नहीं लेती है। दलित महिला आज 42 अरब की मालिक कैसे हो गई बताइए? माननीय भीम राजभर जी प्रदेश अध्यक्ष कै रुपया दिए हैं वो? बहुजन समाज पार्टी में कै रुपया दिए हैं? राजभरी जानते हैं नहीं देते हैं। बहुजन समाज पार्टी देती है गरीबों को पैसा, गरीबों को पैसा दे के लड़ाती है, पैसा दे के लड़ाती मुद्दा है। क्या है? मतलब आप बसपा की तरफ जा रहे हैं? आप जाऊंगा बसपा वोट दूंगा। वोट देंगे? जी आयरन जो मायावती के कुछ काम बता दीजिए जिसकी वजह से आप प्रभावित हैं। जो जहाँ पे दीजिए, इन्हें भी बता लेने दीजिए। लखनऊ में जो जहाँ पे बदबू कर रहा था जमीन, जो वहाँ पे इतना बड़ा पार्क बनवा दिया, उधर पैसा जाता है। हिंदू धर्म में जीते जी कोई भी महिला या पुरुष अपना मूर्ति बनवाता है क्या? बहुत शायद ज्वाइन कर ली ना? नहीं, बहुत बाद में ज्वाइन की ना। हाथी जब अम्बेडकर पार्क बनवाया तो हाथी कहाँ, उसमें बहुत ज्वाइन की थी। उसमें बताइए अपने जीते जी अपने ही माला पहन रही है, अगरबत्ती दिखवाती है। समय माता के वहाँ हाथी लगाया जाता है, उन्होंने पूरा समय मंदिर में बनवा दिया। पार्क से सरकार को पैसा जाता है। वो बहन जी का पर्सनल पार्क नहीं है, वो सरकार का पार्क है, वो सरकार का पार्क है। सरकार को पैसा जाता है उससे, सरकार का पैसा जाता है उससे। बहन जी का नहीं है वो पार्क। चलिए, तो आपने यहाँ लोगों की बात सुनी, बहस हुआ, लोग अपना अपना पक्ष रखे और बाकी आप भी जानते हैं किसने काम किया है, किसने नहीं किया है। आप किसे वोट देंगे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा। आपके क्या मुद्दे हैं, ये मुद्दों को भी आप जरूर कमेंट करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।